नमस्कार साथियों। जो आरबीआई की तरफ से दोस्तों 2 दिसंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। सभी जो ग्राहक हैं दोस्तों, सभी बैंकों के लिए या ग्राहकों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। उसमें क्या है दोस्तों, अगर आपने 31 दिसंबर तक दोस्तों ये 4 नियमों का पालन नहीं किया आरबीआई की तरफ से इस सर्कुलर में बताया गया कि तो दोस्तों आपके खाते क्या होगा, जो आपके खाते का पैसा सारा आरबीआई के अकाउंट में पहुंच जाएगा। मान लो आपका अकाउंट किसी बैंक में है दोस्तों और आपने आरबीआई की 4 नियम की जानकारी नहीं है दोस्तों। 4 नियम जो 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपने अपने अकाउंट से संबंधित नियम नहीं जाने दोस्तों, तो सारा पैसा आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई के अकाउंट में पहुंच जाएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों। इन्हें क्या 2 दिसंबर 2024 को एक सेविंग अकाउंट संबंधित दोस्तों एक सर्कुलर जारी करा है। जो बचत खाता है हमारा, उससे संबंधित सर्कुलर जारी करा है, गाइडलाइन जारी करी है दोस्तों। 4 गाइडलाइन जारी करी हैं, 4 नियम करे हैं दोस्तों कि कि अगर आपने इनका पालन नहीं करा तो जो आपका अकाउंट है दोस्तों, जो बैंक में अकाउंट है, उसका पैसा कहाँ पर आरबीआई अपने अकाउंट में जमा कर लेगी दोस्तों। 31 जो डेट बढ़ाई दोस्तों 31 दिसंबर कर दी गई दोस्तों। डेट है 31 दिसंबर 2024 तक आपको अपने अकाउंट को अपडेट कराना है दोस्तों। क्या क्या कराना है आपके अकाउंट में, वो भी जानकारी बताएंगे। अब अगर आपके खाते में 4 गलतियां मिलती है दोस्तों, अगर आपके खाते में सेविंग अकाउंट है दोस्तों, 4 गलतियां मिलती हैं, तो आपका जो सारा पैसा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई अकाउंट। चाहे आपका 1 रुपया, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 10 करोड़ हो दोस्तों, जितना पैसा सब आरबीआई अकाउंट में आपको जो नई साल 1 जनवरी 2025 से दोस्तों सारा पैसा आपको फ्रीज हो जाएगा, यानी पैसा आपका गायब दोस्तों। तो ये क्या है, वीडियो को दोस्तों पूरी देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज हम बात करेंगे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है दोस्तों, जो नियम बनाए हैं 4 जो क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारी शिकायत आ रही है कि आपके जो ग्राहक हैं खाता खुलवा लिए दोस्तों, उन्होंने अपने बैंक में अपडेट नहीं कराने हैं, बैंक नहीं जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी, सर्कुलर जारी कर दिया। अगर जो ग्राहक बैंक में संपर्क नहीं कर रहे हैं, उनका सारा पैसा जब्त होगा। कौन कौन सी 4 बातें हैं दोस्तों जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो आरबीआई के जो 31 दिसंबर तो गाइडलाइन जारी करी, 31 दिसंबर तो वो सभी ग्राहकों के लिए बैंक में जाना जरूरी है। कौन कौन से ग्राहक हैं दोस्तों, 1 वर्ष में जिन्होंने क्योंकि जो आरबीआई के रूल है तो पूरा 1 साल हो रहा है दोस्तों, 1 जनवरी से लेके पूरा 31 दिसंबर तो आरबीआई ने समय दिया था कि ग्राहक जागें दोस्तों और अपने बैंक में जाएं। कौन कौन से ग्राहक हैं, 4 नियम कौन कौन से बताएं दोस्तों। अगर जिन व्यक्तियों ने 1 साल में पूरे 1 साल में 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर तक अपने बैंक का मुंह नहीं देखा दोस्तों, बैंक के पास गए नहीं है और उन्होंने कोई लेन देन नहीं करा है, ऐसे अकाउंट जिन्होंने बैंक में कोई जाकर ना लेन देन करा है, ना पैसे निकाले दोस्तों, ना डिपॉजिट करे, ना विड्रॉल करे, उनके खाते क्या हो जाएंगे दोस्तों, बंद हो जाएंगे। उनका जो पैसा है जो अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक से सारा पैसा अपने आरबीआई बैंक है दोस्तों उसमें ट्रांसफर करा लेगा 1 जनवरी 2025 से। अगर आपका समय है दोस्तों, आज 27 तारीख हो गई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप बैंक नहीं है ये दोस्तों, एक बार बैंक जाकर विजिट जरूर करिए। 1 साल से आपने लेन देन नहीं करा बैंक में, तो 1 साल में कम से कम आपको चाहे 100 रुपये जमा करें या 100 रुपये निकालें दोस्तों, एक बार बैंक आप जरूर जाएं। दूसरा क्या है दोस्तों, जो फ्रिज खाते हैं दोस्तों, फ्रिज हो गए हैं जो किसी कारणवश से दोस्तों, चाहे सरकार ने बंद कर, सरकार के द्वारा फ्रिज हो गए या किसी क्राइम के द्वारा फ्रीज हो गए, अगर उनके ग्राहक दोस्तों वो खाते को अनफ्रीज नहीं कराते हैं, यानी जो उनका जो खाता बंद कर दिया दोस्तों, चाहे खाते से पैसा नहीं आदेश जारी कर दिया गया, ना पैसा निकाला जा रहा है, ना आपको जमा करा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे अकाउंट दोस्तों उन्होंने आपको जो खाता है दोस्तों फ्रिज हो गया दोस्तों, अनफ्रिज कराना है। फ्रिज दोस्तों किस कारण से हो सकता है, मान लो जो इसमें साइबर क्राइम चल रहा दोस्तों, उसमें क्या आपके जो पैसे हैं दोस्तों अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं, आपको झूठी बातों में फंसा कर दोस्तों वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। उस जो आपकी सूचना पुलिस को करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, जिसने पैसा आपका अपने अकाउंट में डलवाया उसका भी अकाउंट फ्रीज करते हैं, और प्लस बहुत बढ़िया काम सरकार कर रही है दोस्तों, उसके साथ साथ आपका भी अकाउंट फ्रीज करते हैं, जैसे कि आपका जो और बचा हुआ पैसा जो क्रिमिनल है दोस्तों अपने अकाउंट में नहीं ले पाए। तो ऐसे कोई खाते होंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे खाते होंगे, तो आपको ऐसा कोई आपका खाता है दोस्तों, तो आप बैंक में जाइए और जो आपका फ्रिज खाता हो गया अनफ्रीज कराइए दोस्तों। तीसरा नियम है कि ऐसे अकाउंट दोस्तों, जैसे मान लो किसी ने देखा होगा कि आपका जो सेविंग अकाउंट में दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों, या किसी कारण विदेशी मुद्रा मंगाते हैं दोस्तों, या नंबर 2 का कोई पैसा मंगाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वो पैसा अकाउंट तो ओपन करा दिया,
मगर उसमें कोई लेन पैसा आ तो रहा है दोस्तों, मगर उसमें पैसा निकाला नहीं जा रहा है। पैसे जमा तो हो रहा है, साल में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं, लाखों रुपए जमा हो रहे हैं, मगर पैसा निकाला नहीं जा रहा है। ऐसे अकाउंट को भी दोस्तों उनका पैसा है, एक अगर 31 दिसंबर तक नहीं गए, वो ग्राहक 31 दिसंबर तक नहीं गए ना, तो उन्होंने पैसा निकाला और जमा होता रहा दोस्तों, उनके अकाउंट भी क्या होंगे, जो अकाउंट का पैसा है वो आरबीआई के पास ट्रांसफर करेंगे बैंक। आरबीआई ने रूल्स बना दिया कि हम जो पैसा है वो आपको हमारे बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट क्या है कि किन के पैसे दोस्तों जब्त हो जाएंगे, जो 1 जनवरी 2025 से जिनके खाते में डिसमैच है दोस्तों। क्या है कि कमियां पाई जा रही हैं, यानी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है दोस्तों, नाम में कोई स्पेलिंग है, मान लो किसी का नाम में दोस्तों एक अक्षर का भी गलती है दोस्तों, यानी किसी का नाम मोहन है दोस्तों, तो MOHN मोहन हो गया, तो वहाँ में ई लग गया या बाद में HA लग गया दोस्तों। ऐसे मान लो किसी एग्जाम्पल किसी के नाम में ए या ई का कोई अंतर है दोस्तों, आधार कार्ड में अलग है और पैन कार्ड में अलग है, नाम हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो उनके खाते डिसमैच है, तो वो भी 31 दिसंबर तक दोस्तों 2024 तक अपने डिसमैच जो खाते जो अंतर है दोस्तों, जो अकाउंट में जो डॉक्यूमेंट्स अंतर है वो भी सही करा लें। अगर इसके बाद सही करा दें, नहीं कराते दोस्तों, तो इनका भी पैसा भी दोस्तों सीज हो जाएगा, यानी पैसा पहुंच जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इनको जो गाइडलाइंस है दोस्तों कहाँ का किन किन बैंकों में लागू होगी दोस्तों, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है वो किन किन बैंकों में जारी लागू होगी दोस्तों। जो कॉमर्शियल बैंक है, जो नियम जो सरकार ने बना दिए वो कॉमर्शियल बैंक के लिए बनाए हैं। जो ग्रामीण बैंक हैं अपने जो गांव में चलते हैं दोस्तों, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। चाहे जो किसान हैं दोस्तों या छोटे व्यापारी हैं, गांव में बैंक हैं, उनके लिए बड़े बड़े बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों, उनमें ये जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी, जो नियम बने हैं दोस्तों 31 दिसंबर 2024 से। जो कॉमर्शियल बैंक हो गई, HDFC हो गई, या जो बड़े बड़े लेनदेन हो गए दोस्तों, चाहे HDFC हो गई, ICICI हो गई, जो शहरों में चलती है, जो बड़े बड़े महानगरों बैंकें चलती हैं, उनकी बात हो रही है दोस्तों। जो ग्रामीण बैंक है उनमें ऐसी कोई वो नहीं है, आपका खाता जैसे चल रहा है, आपका पैसा सुरक्षित है, 100% आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। जो बात हो रही है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी दोस्तों, पैसा आपका बैंक में पड़ा है, आप शुद्ध नहीं लेते, सालों तक नहीं जाते, आपका पैसा विदेशों से आ ही रहा है, उसमें निकालने कोई, क्योंकि आपके पास पैसा इतना है तो आपको जरूरत ही निकालने दोस्तों, वो सरकार ने शुद्ध ली है कि वो पैसा आपको सरकार के पास जब्त हो जाएगा दोस्तों। आपको वीडियो अधिक से शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है दोस्तों, आज हो गई या 27 तारीख, 27 दिसंबर है, 2-3 दिन शेष बचे हैं, उसके बाद आपके जो पैसा है वो यानी आपको सब आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। तो 3-4 दिन में आपको विजिट जरूर करिए, अकाउंट से संबंधित अपने बैंक में जाइए। नमस्कार साथियों।